पूरे घर को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर को यूज करना। मार्केट के अंदर कई अलग अलग ब्रांड के अलग अलग मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर आ चुके हैं। अगर आप अपने घर के लिए एक परफेक्ट मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपके यहाँ पे मिनिमम कितनी वोल्टेज जाती है, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम है वोल्टेज को स्टेप अप करना या डाउन करना। तो सबसे पहले मिनिमम का पता कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम तो आपको जो स्टेबलाइजर है उसके अंदर 300 वोल्ट के ही मिलेंगे, बट मिनिमम के अंदर आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा वाइड रेंज का स्टेबलाइजर आप लेते हैं वो उतना ही कॉस्टली पड़ता है। तो आपको जितनी जरूरत है उसी रेंज का अगर स्टेबलाइजर लेंगे तो आपको काफी सही कीमत पे मिल सकता है। यहाँ पे उदाहरण के लिए अगर आपके घर पे 150 वोल्ट तक ड्रॉप चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आपको 130 वोल्ट से लेकर 280 या 290 वोल्ट के अंदर काम करने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए। और हमेशा ही किसी भी ब्रांड का अगर आप स्टेबलाइजर लेते हैं तो जो वोल्टेज रेंज आपके घर पे आती है उससे कम से कम 20 वोल्ट का आपको मार्जिन लेके चलना है, क्योंकि मार्केट के अंदर मिलने वाले जितने भी स्टेबलाइजर है उसके अंदर जो रेंज लिखी जाती है वो एक्यूरेट उसी रेंज के ऊपर काम नहीं करते हैं। उसके अंदर भी 10 वोल्ट का अप या डाउन के अंदर वो काम करेंगे। तो इसीलिए अगर आपके यहाँ पे 150 वोल्ट आ रही है तो आपको 130 वोल्ट वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज करना है। दूसरा, अगर आपको हाईली एफिशिएंट और अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए तो आप यहाँ पे कॉपर ट्रांसफार्मर वाला स्टेबलाइजर ले सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अगर आपका बजट टाइट है तो आप एल्युमिनियम वाला भी ले सकते हैं। एल्युमिनियम वाले की लाइफ कॉपर वाले से थोड़ी सी कम होती है, एफिशिएंसी भी कम होती है, बट अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है, आपको एल्युमिनियम वाला ही लेना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, आपको पता नहीं है कि कभी 100 वोल्ट भी आ जाती है, कभी 200 भी आ जाती है और एकदम से 180 भी हो सकती है, यानी कि जनरली हमारे ग्रुप के अंदर जो वोल्टेज कम ज्यादा होती है वो सर्टेन टाइम के लिए होती है, यानी कि शाम के समय कम हो जाती है, सुबह फिर से सही हो जाती है। बट काफी ऐसे एरिया है जहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है वो काफी फ्रिक्वेंट रहती है, तो वहां के लिए सर्वो स्टेबलाइजर का यूज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सर्वो स्टेबलाइजर की जो एक्यूरेसी है वो नॉर्मल रिले वाले स्टेबलाइजर से बहुत ही अच्छी होती है और आपके सभी अप्लायंस को भी सर्वो स्टेबलाइजर बहुत ही अच्छे से संभाल सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर की जो कि आप अपने घर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कॉपर वाले बताएंगे, कुछ एल्युमिनियम वाले बताएंगे। कॉपर का जो प्राइस है वो रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए स्टेबलाइजर के भी प्राइस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तभी आप कॉपर वाले की तरफ जाइए, अदरवाइज एल्युमिनियम वाले से भी आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आते हैं 5 kVA के वोल्टेज स्टेबलाइजर जो कि आपके ओल्टन, डेक्सल और माइक्रोटेक कंपनी के पास मिलते हैं। यहाँ पे कॉपर के अंदर चाहिए तो आपको ओल्टन के पास में 15,000 रुपए में 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज में काम करने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर मिल जाएगा। अगर आपको एल्युमिनियम के अंदर चाहिए तो माइक्रोटेक कंपनी वाला ले सकते हैं, और यहाँ पे ओल्टन के पास में भी इनका अलग वर्जन आता है जो 10,000 रुपए में ही मिल जाएगा, और माइक्रोटेक वाला लगभग 10,000 रुपए में मिल जाएगा। और कॉपर के अंदर ही थोड़ा सस्ता चाहिए तो डेक्सल कंपनी के पास में लगभग 13,000 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आता है 8 kVA का। 8 kVA के बहुत कम ही वोल्टेज स्टेबलाइजर मिलते हैं, जनरली 7.5 kVA के मिलते हैं, जो कि आपको फिर से डेक्सल में 7.5 kVA का कॉपर के अंदर 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करने वाला मिलेगा लगभग 17,000 रुपए में। और 8 kVA का मसल ग्रिड कंपनी में मिलेगा लगभग 11,000 रुपए में, बट ये कॉपर के अंदर नहीं है और ये भी 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज में काम करेगा। इसके बाद में आते हैं 10 kVA वाले। 10 kVA के अंदर आपको मसल ग्रिड कंपनी के अंदर मिलता है लगभग 16,000 रुपए में, जो कि 90 से 300 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करेंगे। इसके अलावा डेक्सल कंपनी के पास में 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करने वाला मिलेगा और ये लगभग 13,000 रुपए में मिलेगा। इसका मतलब है कि ये कॉपर में नहीं है। तो ये थे कुछ बेस्ट मेनलाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर जो कि आप अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं, जिसकी सर्विस आपके एरिया के अंदर मिल सकती है। उसी ब्रांड का आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना है, लेकिन यहाँ पे भी आपको कैपेसिटी को भी देखना जरूरी है कि आपके टोटल घर का लोड कितना है। अगर आपके टोटल घर का लोड 2 किलोवाट है तो आप 4 kVA के स्टेबलाइजर का यूज करेंगे। 3 किलोवाट है तो 5 kVA के स्टेबलाइजर का यूज करेंगे। 5 किलोवाट है तो आपको 10 kVA के स्टेबलाइजर का यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको 10 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो कम से कम 15 kVA या 20 kVA के स्टेबलाइजर का यूज कीजिए। तो ये थे कुछ बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर जो कि ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ऑफलाइन मार्केट से पता कीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर सर्विस भी मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।